ईरान ने यूएसए को क्या कहा पता है? लड़ाई की शुरुआत तुमने की है और खत्म जो है मैं करूंगा अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। दरअसल हाल ही में रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए की तरफ से ईरान को एक प्रपोजल दिया गया था 15 डील्स। मतलब यूएसए ईरान के कन्फ्लिक्ट में 15 पॉइंट पीस प्रोग्राम 15 डील दिया गया था, जिसके हिसाब से यूएसए ने यह कहा था कि ये शर्तें जो है मान जाओ और ये जो लड़ाई चल रही है उसको खत्म करो। और उसके जो 15 पॉइंट्स थे, 15 पॉइंट्स मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सा 15 पॉइंट्स है। बट ईरान ने कहा कि ये जो 15 पॉइंट्स है सब जो है वन साइडेड है और शुरुआत तुमने किया है लड़ाई का, खत्म जो है हमारे हिसाब से होगा। क्या तुम सारे वर्क कंपनसेशन दोगे? क्या तुम गारंटी दोगे कि अगले बार फिर से तुम अटैक नहीं करोगे ईरान के ऊपर? ये शर्तें दोगे बताओ। और ये मान लो स्टेट ऑफ हर्मुज जो है हर किसी का नहीं है, ये इसके ऊपर ईरान का अधिकार, ये मान जाओ और ये एक्सेप्ट कर लो, पूरे वर्ल्ड को ये एक्सेप्ट करना। चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले कि कौन कौन सा कंडीशंस था, कौन कौन सा शर्तें जो था, ठीक है, जिसकी वजह से ईरान का जो डील है, ठीक है, जो पहले यूएसए का डील हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईरान का कंडीशन क्या था। ठीक है, तो यूएसए का डील आप लोग देख सकते हो, क्लियरली मेंशन है। यूएसए का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम, शॉर्टकट में हम लोग जाएंगे। ठीक है, पहला है वेपन, ठीक है, वेपन, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को स्टॉप करना है। न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को स्टॉप करना है, पहला चीज है। और इसकी वजह से तो ही लड़ाई चल रहा है, क्योंकि यूएसए को पता है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर पावर आ गया तो मिडिल ईस्ट कंट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल जो कंट्री होगा वो होगा ईरान। इजराइल यूएसए को खातिर ही नहीं करेगा। ठीक है, और उसके साथ क्लोज मेजर न्यूक्लियर साइट, जो न्यूक्लियर साइट है उसको भी खत्म, बंद करना है। उसके साथ साथ यूरेनियम एनरिचमेंट को स्टॉप, जो यूरेनियम का जितना भी चीजें हैं, एनरिचमेंट है, सबको बंद करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंटरनेशनल इंस्पेक्शन होता है या इंस्पेक्टर आते हैं, उसको आपको अलाउ करना है, जो कि ईरान अभी अलाउ ही नहीं करता है। लिमिट बैलिस्टिक मिसाइल को भी आपको लिमिट में करना है। उसके साथ साथ जो है, जो बाकी जो प्रॉक्सी ग्रुप है, जैसे कि होतीस है, हजमुल्ला है, लेबानन है, ये सबको जो है ईरान ही एक तरफ से फंडिंग करता है। ईरान ही मिलिट्री हथियार सब कुछ जो है ईरान देता है, जितने भी ग्रुप हैं, और सारे उसको वर्ल्ड या यूएसए क्या मानता है, वो सब टेररिस्ट ग्रुप है। वो सारे ग्रुप को बंद करना है, दैट इज नोन एज हजबुल्ला, होतीस, ये सबको। स्टॉप अटैक ऑन यूएसए एंड यूएसए के जितने भी यूएसए और जितने भी गल्फ कंट्रीज है जो अटैक कर रहे हो बार बार, उसको बंद करना है। उसके साथ साथ जो है कीप स्टेट ऑफ हर्मोज ओपन, ठीक है, तो स्टेट ऑफ हर्मोज है सबके लिए ओपन करो, उसके ऊपर तुम्हारा केवल अधिकार नहीं है, उसने ये कहा है। ठीक है, और रिड्यूस द मिलिट्री टेंशन इन द मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री टेंशन चल रहा है उसको खत्म करना है। फॉलो द इंटरनेशनल न्यूक्लियर रूल, जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर रूल है उसको फॉलो करो। यूएसए खुद नहीं फॉलो करता है, लेकिन वो चाहता है कि वर्ल्ड के हर एक कंट्री जो है न्यूक्लियर रूल को फॉलो करें। हालांकि इंडिया के ऊपर भी इंपोज किया था, हमने भी सच बताऊं तो फॉलो नहीं किया। हमने अपने हिसाब से, थैंक्स टू इंदिरा गांधी उस टाइम पे, कि उन्होंने जो है वर्ल्ड के बातों को, उनके बातों को माना नहीं, यूएसए के बातों को माना नहीं, और हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। ठीक है, सक्सेसफुल भी हुए थे। एनीवे, स्टॉप रीजनल प्रॉक्सी वॉर, जो रीजनल प्रॉक्सी वॉर चल रहा है हजबुल्ला होतीस को लेके, जो उसको खत्म करने के लिए बोला है। एग्री फॉर द लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, ठीक है, मतलब यूएसए के हिसाब से होगा काम। ठीक है, उसके बाद 1 मंथ सीज फायर फास्ट, 1 महीना के लिए बंद कर दो पहले। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है पीस टॉक ड्यूरिंग द सीज फायर, उसके बाद जो है हम शांति की बात करेंगे। उसके साथ यूएसए विल रिमूव द सैंक्शन। ये सब अगर फॉलो करते हो, न्यूक्लियर वेपन खत्म करते हो, ठीक है, यूरेनियम एनरिचमेंट को स्टॉप करते हो, देन जो न्यूक्लियर साइट है उसको खत्म करते हो, सारे जो प्रॉक्सी ग्रुप है हजबुल्ला होतीस ये सबको बंद करते हो, स्टेट ऑफ हर्मोज जो है उसको जो है सबको ओपन करते हो, ये सब कंडीशन अगर फुलफिल किया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इन रिटर्न में यूएसए विल रिमूव द सैंक्शन, जितने भी सैंक्शन ईरान के ऊपर लगा है सब हटा देंगे। ठीक है, उसके बदले में ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान कमजोर नहीं है, और खासकर जब लड़ाई आती, ईरान ने लॉन्ग टर्म प्लान सोचा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यूएसए और इजराइल हार जाएंगे। लॉन्ग टर्म में, अगर शॉर्ट टर्म में भले ही दोनों में चल रहा हो, बट लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए तैयार रखते हैं। ठीक है,
क्योंकि ईरान का जो कैपेसिटी है, चाहे कोई भी हथियार बनाने का जो कैपेसिटी है, वो 10 टाइम्स ज्यादा है बाकी कंट्रीज में से, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब आज के डेट में हथियार जो उनका बन रहा है उसको रोकने के लिए उनको बहुत खर्च लग जाते हैं, यूएसए को, ठीक है, इजराइल को, ठीक है। अब देखो ईरान का रिएक्शन क्या था, उसने कहा कि ये प्लान तो वन साइडेड है, ये प्लान में तो, उसमें तो ईरान के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है, इस प्लान में केवल यूएसए अपने बारे में सोच रहा है और केवल जो है इजराइल के बारे में सोचा है। ये कंप्लीटली वन साइडेड, लॉप साइडेड प्लान है, उसको तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। पहला चीज है, ये प्लान को टोटली रिजेक्ट कर दिया था, वन साइडेड कह के ये अनरीजनेबल है। और ईरान, अगर वही चीजें है कि ईरान अगर अगर चाहते हो कि ईरान बंद करे तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे करेगा। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो। पहला टर्म्स एंड कंडीशन है स्टॉप ऑल द अटैक ऑन ईरान। ईरान के ऊपर जो अटैक चल रहा है हर तरीके से आपको खत्म करना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन क्या है, आपको गारंटी भी देना पड़ेगा कि दोबारा आप अटैक नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि अभी आपने बंद कर दिया और 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद फिर से आप अटैक करोगे, आप गारंटी भी दो कि दोबारा आप कभी अटैक नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, पे वार कंपेंसेशन। जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को वार कंपेंसेशन मांगा गया था, इस बार जो है वार कंपेंसेशन जो है यूएसए को मांगा जा रहा है कि आप दोगे वार कंपेंसेशन, आपने पहले अटैक किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टॉप वार ऑन ऑल फ्रंट, हर एक फ्रंट में आपको वार खत्म करना पड़ेगा। एंड एक चीज उसने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट ईरान कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हरमोज। स्टेट ऑफ हरमोज के ऊपर ईरान का कंट्रोल है, ये आप लिख के ले लो, ये पूरा वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में ये समझें, अगर देखें तो यूएसए ने पूरी तरह से कोशिश की है, वन साइडेड, अपने तरफ से वन साइडेड प्लान बनाया है, जिसने उसने कहा कि सैमसंग कर देगा सारा, जो है सैमसंग हटा देगा, ठीक है। उसके बाद ईरान ने भी अपना कंडीशंस रखा है, उसने जो है टोटली जो है प्लान को मतलब एक तरफ से पूरी तरह से रिजेक्टेड कर दिया है। थोड़ा सा भी मतलब उसको तो ये तक कहा कि ये फेक न्यूज है, हमें चाहिए नहीं। अगर यूएसए वन साइडेड प्लान करेगा, अपने बारे में ही सोचेगा, इजराइल के बारे में सोचेगा, ईरान के बारे में सोचेगा नहीं, तो वो ऐसा प्लान चाहिए ही नहीं, ऐसा प्लान हमें करना ही नहीं है। हम और लॉन्ग टर्म के बारे में ये लोग सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। हालांकि तो ये टोटली प्लान वाज कंप्लीटली फेल्ड, ठीक है, फेल्ड, टोटली फेल्ड है। तो अब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, ईरान ने तो बताया ये फेक न्यूज है, हम लोग कहाँ जो है आप लोगों के साथ कर रहे हैं, और मतलब एक तरफ से हर तरीके से उन्होंने मना ही कर दिया है, ठीक है। अब देखो उसी बीच में तो वार स्टॉप होने के लिए, ठीक है, जो एक तरफ से मीडिएटर के हिसाब से जो है पाकिस्तान जो है आने की कोशिश कर रहा था, बट पाकिस्तान के एम्बेसी में ईरान ने साइड में अटैक कर दिया, ये शो किया कि तुम बीच में मत आओ, और बीच में आओगे तो तुम्हें भी घसीटेंगे और तुम्हें भी मारेंगे बुरी तरह, जिस तरह हमने गल्फ कंट्रीज को ये किया हुआ। तो एक तरफ से ये भी शायद पाकिस्तान भी नेगोशिएट ना कर पाए, और इंडिया ने, जयशंकर जी ने तो कह दिया था हम कि हम दलाल नहीं है, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी दर्द है वो जाने, ठीक है। तो ये वाला चीज अभी रिसेंटली ट्रेंड कर रहा था, ये चीजें नहीं। देखो इससे क्या होगा, देखो जाहिर सी बात है, अगर सक्सेस हो जाए तो जाहिर सी बात है ऑयल सप्लाई इंप्रूव हो जाएगा, फ्यूल प्राइस में कम हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगा। कोई भी वॉर होता है तो टोटल ग्लोबल जो है उसके ऊपर इंपैक्ट होता है। चाहे देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, जिसमें करीब करीब जो है 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें जिसमें 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। तो ये वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर होता है तो केवल जो है 2 कंट्री का नुकसान नहीं होता है, पूरा वर्ल्ड जो है इंपैक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हो ना अभी, अब जैसे कि इंडिया जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग ईरान को ना इजराइल को, हम लोग न्यूट्रल हैं, फिर भी इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, फिर भी इंडियन इकोनॉमी पे, और ना केवल ये इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, पूरा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल डीजल प्राइस, गैस प्राइस का इंपैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए फेल हो जाता है तो फिर से जो है ये प्राइस जो है, अगर मान लीजिए फेल हो गया तो ये हम लोग का जो पेट्रोल प्राइस है, पेट्रोल डीजल प्राइस, अभी तो गवर्नमेंट जो टैक्स वैट लगाती थी उस पर कम कर दिया है, बट एक टाइम पे मजबूरी में उसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ये 200, 300, 500 भी हो सकता है अगर वॉर कंटिन्यू रहा तो, अगर खत्म हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि ये यूएसए ने, सिंपल लैंग्वेज में ये समझे, यूएसए ने प्रपोजल दिया था बंद करने के लिए, उसको ईरान ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ईरान जो है अभी बैकआउट करने के मूड में नहीं है, ईरान अपने शर्त पे जो है युद्ध
खत्म करना चाह रहा है। यूएसए के शर्त पे नहीं, इजराइल के शर्त पे नहीं, किसी और के शर्त पे नहीं, अपने शर्त पे एंड करना चाह रहा है। सो दिस इज स्टोरी। और ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जो रिसेंट खबरें होंगे, न्यूज होंगे, मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। अगर पसंद आया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।